हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नम स्टील एंड इंफ्रा लिमिटेड के बारे में, जो कि वन डे का अगर आप रिपोर्ट देखें तो अराउंड 2% का रिटर्न दी है और 5 डे का देखें तो अराउंड 6% का रिटर्न दी है। 1 मंथ का अगर हम यहाँ पर देखें चार्ट तो अराउंड 45% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ का अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 363% का रिटर्न दिया है। अगर 1 ईयर की बात करें तो 462% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर की बात करें तो 2598% का रिटर्न दिया है। तो लास्ट 5 ईयर में इस कंपनी ने बम्पर रिटर्न दिया है ना। जिन्होंने आज से 5 साल पहले इसमें लगाया होगा 1 रुपया में, तो उसकी वैल्यू अभी 44 टाइम हो गई होगी, है ना। तो क्या ये अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग ईयर में इसी तरह मल्टीपल रिटर्न देता रहेगा या नहीं? तो इसको अभी जो है कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो ये अपर सर्किट लगाए हुए हैं, कंटिन्यूसली अपर ग्रोथ है। तो क्या इसमें अभी होल्डिंग लेना चाहिए? क्या इसको सेल कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्या ये ओवर प्राइस है? ये सारा कुछ जब हम फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे तो फिर हम इसमें डिसीजन ले पाएंगे कि इसमें अभी क्या करना चाहिए। तो वेलकम बैक टू द गार्डन ऑफ फाइनेंस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा एक प्रीवियस चैनल था जो कि डिलीट हो गया है, सो आई हैव स्टार्टेड न्यू चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है मैग्नम स्टील एंड इंफ्रा लिमिटेड, जो कि एज ऑफ नाउ 44.2% पर 44.2 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई है पूरे साल का, ठीक है। तो ये करती क्या है ये जानेंगे एंड देन इसमें पहले इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि स्टील के बारे में, तो स्टील से रिलेटेड ही होगा। तो ऑब्वियसली ये स्टील क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सेल करती है। तो अब इसमें प्रोज जो है एज पर द मशीन जनरेटेड डेटा, प्रोज मतलब पॉजिटिव थिंग्स इस कंपनी के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी ये अपर सर्किट लगा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है ये निगेटिव है इस कंपनी के बारे में। तो ये पूरा अगर आप चार्ट के अलावा अदर थिंग्स देखेंगे तो पता चल जाएगा निगेटिव क्या है। तो 2022 सितंबर बेसिस पे देखें 2022 में 2022 सितंबर टू 2023 सितंबर, तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली जो क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो निगेटिव में रहा। अगेन सितंबर टू सितंबर देखें 2023-24 में अगेन निगेटिव में रहा, है ना। तो ये कुछ कर ही नहीं रही, यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद सितंबर 24 से सितंबर 25 में देखें, है ना, तो यहाँ पर डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 48 करोड़ का था, 48 लाख का था, अब यहाँ पर 1,58,00,000 हो गया। तो लास्ट 3 क्वार्टर में, है ना, जो इस 25 का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उससे कंपनी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था निगेटिव में, उसको इन्होंने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर था इस कंपनी का, मार्च पर यहाँ पर देखेंगे एक्चुअली जो 24-25 फाइनेंशियल का लास्ट क्वार्टर था जिसमें 29 लाख का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद ये फर्स्ट क्वार्टर जो रहा अप्रैल टू जून वाला, उसमें 48 करोड़ हुआ और जुलाई टू सितंबर में 1,58,00,000 का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है। दैट इज पॉजिटिव थिंग्स। लास्ट 3 क्वार्टर में पॉजिटिव रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कि सारा कुछ इंटरेस्ट, एवरीथिंग, लायबिलिटीज, एवरीथिंग पे करने के बाद नेट प्रॉफिट इस कंपनी को कितना हुआ। तो अगर आप मार्च 25 की बात करें तो 22 करोड़ हुआ, फिर 22 लाख रुपीज़ हुआ, फिर जाके यहाँ पर जो फर्स्ट क्वार्टर था 25-26 का, उसमें 41 लाख का हुआ और सेकेंड क्वार्टर सितंबर वाला क्वार्टर की बात करें तो 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी को हुआ है। तो दैट इज कि ये कंपनी अब सही रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दिया है, पॉजिटिव रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है इस कंपनी ने, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस की बात करें, दैट इज गुड थिंग, है ना। क्योंकि पुराना रिकॉर्ड देखें तो पिछले 10-12 क्वार्टर का, तो उसमें निगेटिव रिटर्न रहा है थ्रू आउट, बट लास्ट 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली मतलब अपग्रेड हो रहा है प्रॉफिट में,
है ना। अब यहाँ पर ईयर बाय ईयर की बात करें तो पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल में 60,000 का प्रॉफिट हुआ था एक साल में। 24-25 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, वो भी जब लास्ट क्वार्टर में आया तो थोड़ा सा प्रॉफिट, तब वहाँ से यहाँ 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब इस क्वार्टर ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, उसमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि अप्रॉक्स 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि 2 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा रहा है। एक में 1.5 करोड़, एक में 41 लाख का जो है अप्रॉक्स 2 करोड़ का प्रॉफिट 2 क्वार्टर में हो चुका है। तो और 2 क्वार्टर जो बचे हैं उसमें 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट की संभावना है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे कर्ज कितना है इस कंपनी के पास। तो अब रिजर्व की बात करें तो रिजर्व जो कैश होता है कंपनी के पास, तो वो रिजर्व निगेटिव में था। तो दैट इज एज कंसीडर कि ये क्या है कि भाई निगेटिव में है रिजर्व, तो दैट मीन्स वो भी एक तरह का कर्ज ही है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था ईयर बाय ईयर बेसिस पे ओके मार्च टू मार्च, है ना, मार्च 24 से मार्च 25 में जो कर्ज निगेटिव में था थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। यहाँ पर 4 करोड़ 93 लाख का यहाँ पर निगेटिव था। अब यहाँ पर 93 से 83 हो गया, तो 10 लाख थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। अब और जो है जो निगेटिविटी था वो और 50% हो गया, तो 4,83 माइनस में था। अब सिर्फ माइनस में कितना बचा, 2 करोड़ 59 लाख, ठीक है। तो दैट इज पॉजिटिव थिंग, ठीक है, ये पॉजिटिव दिख रहा है। अब बात करेंगे कि इनके पास कर्ज कितना था, है ना, जो लोन लिया हुआ है, डायरेक्ट जो बोरोइंग है वो जो था पहले कितना था, अप्रॉक्स 2.25 करोड़ का। अब यहाँ पर जो है डेप्थ बढ़ गया है, डेप्थ जो है बढ़ा है वो 2 करोड़ 90 हज़ार का, है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव है, बाकी सब अभी तक पॉजिटिव दिख रहा था। बट इस फाइनेंशियल क्वार्टर में जो है सितंबर वाला जो क्वार्टर है उसमें थोड़ा सा कर्ज इनका बढ़ा है। पिछले क्वार्टर भी कर्ज इसमें 16 लाख का बढ़ा है, इसमें जो है ज़्यादा बढ़ गया है, अराउंड 24, और यहाँ पर अराउंड 24-25 लाख का कर्ज ज़्यादा बढ़ गया। तो ये कर्ज बढ़ रहा है, अपना बिजनेस बढ़ा रहे होंगे, बट दैट इज़ नॉट मोर वरीइंग, क्योंकि इनका ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर दिया है ना। ज़्यादा कर्ज नहीं बढ़ा है, बशर्ते कि यहाँ पर ये जो है रिजर्व है वो भी बेहतर हो रहा है, दैट इज़ गुड थिंग, है ना। सो अब बात करेंगे कि फिक्स एसेट्स क्या है। फिक्स एसेट्स 0 है, दैट इज़ निगेटिव थिंग, है ना। तो फिक्स एसेट्स होना चाहिए कंपनी के पास। जैसे ये स्टील बनाती है, क्या बनाती है, स्टील को मैन्युफैक्चर करती है। तो स्टील के लिए मैन्युफैक्चर के लिए सबसे बड़ा पावर प्लांट चाहिए, मशीनरीज चाहिए, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, है ना, प्लांट एंड मशीनरीज चाहिए, वो तो होने चाहिए, है ना। कंपनी ने वो दिखाया नहीं है, डेफिनेटली होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस कंपनी को देखें तो ये सारे सिस्टम्स हैं। क्या करती है ये करती है यहाँ पर 10,000 टन पर मंथ जो है क्या करती है, स्टेनलेस स्टील को यहाँ प्रोड्यूस करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैकेनिकल ट्यूब ऑफ 3,000 टन पर मंथ एंड कंपोनेंट। तो इतनी सारी चीज़ें ये बनाती है, कैसे बनाती है, प्लांट एंड मशीनरीज तो चाहिए। तो प्लांट एंड मशीनरीज यहाँ पर इन्होंने नहीं दिखाया है, आई डोंट नो व्हाई। ये मैग्नम ग्रुप ऑफ कंपनी है एक्चुअली, और उसी का यहाँ पर जो है सब्सिडी, और यू कैन से कि इसका जो यहाँ देख रहे हैं मैग्नम MI स्टील प्राइवेट लिमिटेड, मैग्नम सेडोसिमा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, तो मे बी ये मर्ज होगा, बट यहाँ पर इनको दिखाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ये दिखाना चाहिए। तो ये दिखाया नहीं है, दैट इज नेगेटिव पॉइंट। अब बात करेंगे इनका ईयर बाय ईयर बेसिस पर टोटल एसेट्स जो कंपनी के हैं वो क्या है ना। तो वो यहाँ पर आप देखेंगे 50,000, 70, 40, 30, तो यहाँ पर नहीं के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 42 लाख हुआ है, 24 में 42 लाख, फिर जाके 25 में जो है 1.5 करोड़ के आसपास पहुँच गया, फिर जो है 25 में 8 करोड़ 17 लाख का यहाँ पर फिक्स टोटल एसेट्स पहुँच गया। दैट इज़ गुड थिंग ओवरऑल। यहाँ पे निगेटिव यहाँ पर दिख रहा है फिक्स एसेट्स वाला, और थोड़ा सा कर्ज बढ़ रहा है, बट रिजर्व इनका बेटर हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ROC है ये पॉजिटिव है। ओके नेक्स्ट अब बात करेंगे प्रोमोटर।
प्रमोटर में देखेंगे अच्छा खासा होल्डिंग है प्रमोटर का। प्रमोटर ने अपना होल्डिंग प्लेज किया है या नहीं ये मैं आपको बताऊंगा, देखता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने अपना होल्डिंग जो है थ्रू आउट अप्रॉक्स सेम ही रखा है 2022 से लेके टिल नाउ, है ना। 2022 से टिल नाउ ये 47-48% हुआ करता था, अभी 46% है। दैट इज़ गुड परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स। मिनिमम 25% या 26% होना चाहिए एज पर द सेबी रिकॉर्ड, है ना, तो वो अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर 46 है, दैट्स गुड थिंग। बट इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये प्लेस्ड है या नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोमोटर्स होते हैं जो होल्डिंग होता है उसको भी बेच देते हैं, प्लेज कर देते हैं, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर FIIs का DIAs का भी होल्डिंग नहीं है ना, काफ़ी माइक्रो लेवल की कंपनी है, ठीक है, एज पर द फंडामेंटल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी आपने देखा कि अभी लास्ट 1-1.5 साल में ये कंपनी बेहतर करना स्टार्ट की है ना। स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट की है। तो फिर भी ये इतना रैंडम नॉन स्टॉप जो है अपर सर्किट लगाया जा रहा है, देयर इज नो, यू कैन सी कि 1 ईयर में कंसिस्टेंट अपर सर्किट है ना। तो ऐसा क्या हुआ, थोड़ा सा भी डाउन नहीं जा रहा है, तो ऐसा क्या हुआ, तो क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा है और ऑल दिस थिंग, है ना, ये क्या करती है आपको पता ही है। तो अब इसमें ये देखते हैं कि प्लेज है या नहीं, है ना। तो इसमें चलते हैं एंड देन यू कैन सी कि अभी इतनी छोटी कंपनी है और ये नॉन स्टॉप ऊपर भागे जा रही है। तो आई थिंक आपको डिसीजन लेना है कि यू कैन होल्ड इट और नॉट, और यू कैन टेक द होल्डिंग इन दिस कंपनी, इन दिस शेयर और नॉट। बट एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ इट्स, आई थिंक इट सीम्स लाइक इट इज़ ओवर प्राइस्ड, है ना, क्योंकि उनके जो फंडा, बट फ्यूचर जो है इनका यहाँ पर दिख रहा है कि इट्स गोइंग अप। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू हैव टू टेक डिसीजन फॉर दिस। तो यहाँ पर देखेंगे इन्होंने क्या किया है, हाँ, इस राइट इशू जारी किया था इन्होंने 10 अक्टूबर 2025 को, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लोग तक पहुंच सके। तो राइट इशू के बाद ये कंपनी नॉन स्टॉप ऊपर, पहले ये कितने पे हुआ करती थी, 18-19 पर जब थी ये, तो उस समय राइट इशू लाया था कितने रुपए का, 10 रुपये का, है ना, 10 रुपये 11 रुपये में 19 पे शेयर कर रही थी ट्रेड, और उस समय राइट इशू लाया कितने प्राइस पर, 10 रुपये पर। तो बहुत सारे परचेज हुआ यहाँ पर, और देन तब से ये अपर सर्किट लगा रही है, ठीक है। तो ये है। नाउ अब प्लेज की बात करते हैं, इज इट प्लेस्ड और नॉट, दैट इज़ गुड थिंग अगेन। तो यहाँ पर अपने होल्डिंग का 1% भी प्लेज नहीं है, दैट इज़ गुड थिंग। सो स्टार्ट की है गुड नोट पे, अपर सर्किट या प्रॉफिट बेसिस पे, तो इट्स अप टू यू, फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। बट यहाँ पर डिटेल सफिशिएंट नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ नहीं दिखा रहा है ना, कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, इट्स नॉट सीम्स लाइक दैट। ओके, सो थैंक यू, होप आपको ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।